आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सभी सभ्यताओं के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, ग्रीस की सभ्यता, रोम की सभ्यता या कहीं की भी सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत स्थिर रहता है, यानी भारत स्थिर रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और वही इसका गौरव है। ये जो ना बदलने वाला गुण है, इमूवेबिलिटी, ये उसका गौरव है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध एक आरोप है, दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि उसके लोग इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अबोध हैं, एंड स्टोलिड और जर हैं, मूर्ख हैं, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस दैम, उनको लुभाना, उनको प्रलोभन देना, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए उनको प्रलोभन देना संभव नहीं है। ये भारत के विरुद्ध एक आरोप है कि वहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, अबोध हैं और इतने मूर्ख हैं कि किसी भी परिवर्तन के लिए उनको लुभाना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो आरोप है वो वास्तव में हमारी मेरिट, हमारी जो मेधा शक्ति है उसके विरुद्ध है। मतलब हम ऐसे नहीं हैं। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जिसे हमने जांचा है, एंड फाउंड ट्रू, और जिसे हमने सच पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कसौटी पर, वी डेयर नॉट चेंज, उसे बदलने का हम साहस नहीं करते। एक बार फिर से, जिसे हमने जांचा है और सच पाया है, अनुभव की कसौटी पर, उसे हम बदलने का साहस नहीं करते। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, ढेर सारे लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टेडी, और वो फिर भी स्थिर रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, ये उसकी सुंदरता है, ये भारत की सुंदरता है। और इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और भारत का यह गुण जो है वो हमारे उम्मीद की सुरक्षा है। हमने जो भारत से उम्मीद लगा रखी है कि भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखेगा, ये उसी उम्मीद की सुरक्षा है, भारत का यह गुण। पैराग्राफ 3 में हम आ रहे हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट आचरण, सभ्यता आचरण का वह प्रकार है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर चलाता है या कर्तव्य के पथ को प्रदर्शित करता है। विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो मानव को संकेत करता है किस चीज़ की तरफ, द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य के पथ की तरफ। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये पंक्ति थोड़ी सी अजीब है, इसे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का प्रदर्शन, यानी कोई कर्तव्य अगर है तो उसको करना, वही हुआ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का अनुपालन, नैतिकता का अवलोकन। ऑब्जर्वेंस, हम किसी चीज़ को जैसे ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, यहाँ नैतिकता का पालन आप समझ सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का अनुपालन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये दोनों ही कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, यानी बदले जा सकने वाले पद हैं एक दूसरे के बदले में। कहने का मतलब कि कर्तव्य का प्रदर्शन कर लो, यानी या तो आप कर्तव्य को पूरा कर लो या नैतिकता का पालन कर लो, दोनों में से कोई भी काम कर लो। ये दोनों कन्वर्टिबल है, क्योंकि जो कर्तव्य होगा वो नैतिकता भी होगी, और जो नैतिकता होगी वो कर्तव्य भी होगा।
इसीलिए ऐसा लिखा गया कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। फिर ये भी उठेगा सवाल कि आखिर ये ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी है क्या। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी। मॉरलिटी को ऑब्जर्व करना, मॉरलिटी को अवलोकन करना, मॉरलिटी को, नैतिकता को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? तो नैतिकता को ऑब्जर्व करने का मतलब है टू अटेन मास्टरी, अटेन प्राप्त करना, मास्टरी कुशलता। मॉरलिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब है कुशलता प्राप्त करना। नैतिकता को पालन करने का अर्थ है कुशलता प्राप्त करना ओवर आवर माइंड्स, अपने मन पर, एंड आवर पैशंस, और अपनी इच्छाओं पर। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्व्स, हम अपने आप को जान पाते हैं। अगर हम अपने मन पर और अपनी इच्छाओं पर कुशलता प्राप्त कर लें तो इस सिचुएशन में हमें अपने आप को जानने में, समझने में मदद मिलती है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और गुजरात में सभ्यता का जो समानार्थी शब्द प्रयोग होता है उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। मतलब ये कि अगर आपके आचरण अच्छे हैं मीन्स आपके पास सिविलाइजेशन है, आप सिविलाइज्ड हैं। पैराग्राफ 4, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, अगर सिविलाइजेशन की यह परिभाषा सही है गुड कंडक्ट वाली, देन इंडिया, तो भारत, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा विभिन्न लेखकों ने दिखाया है, देन इंडिया हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो भारत को किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिविलाइजेशन की ये परिभाषा सही है तब, एंड दिस इज, और यह भारत है, एज इट शुड बी, एज इट शुड बी, और भारत है जैसा इसे होना चाहिए।